यूरोप वाले इकट्ठे हो रहे हैं और इस बार इकट्ठे होने का मकसद ईरान को बर्बाद करना है। ईरान जो लगातार यूक्रेन की जंग के अंदर रशिया को ड्रोन्स मुहैया कर रहा है, ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा डेथ ब्लो है। आज यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया है कि हमने ईरान के बनाए हुए कमकाजे ड्रोन्स, जिनकी तादाद 10 बताई जा रही है, उनको तबाह कर दिया है। उधर रशिया ने पावर प्लांट्स को हिट करना शुरू कर दिया है और पूरे तरीके से वेस्टर्न यूक्रेन की जो बिजली है वो तबाह हो गई है, पावर प्लांट तबाह हो गए हैं और 1.5 मिलियन यूक्रेनी लोग ब्लैकआउट का शिकार है। वहां पर किसी किस्म की कोई बिजली नहीं। आपको यह भी बता दें कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि अब उनकी नजर नेटो के उन ममालिक की तरफ है जो अमेरिका से कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करो। यानी उनका जो निशाना था, उनका जो पॉइंट था, वो बिल्कुल फिनलैंड की तरफ था, क्योंकि फिनलैंड के सदर डूडा ने पिछले दिनों अमेरिका के अंदर खड़े होकर कहा था और सदर बाइडेन से यह कहा था कि आप हमारे मुल्क के अंदर नीदरलैंड की तरह न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करें। उसके बाद सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर हमारी सरहद के करीब आए या तैनात हुए तो हम उसका जवाब बहुत भयानक तरीके से देंगे। नाजरीन ग्रामी, ये मामला खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। खबर यह भी है कि अब यूरोप वाले मिलकर ईरान को तबाह करने वाले हैं। वो कैसे, इस खबर के अंदर आपको बताया जाएगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि यूरोप ने आज सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास किया है। इस इजलास के अंदर जर्मनी, फ्रांस और दीगर यूरोप के ममालिक मौजूद थे। फ्रांस ने यह कहा है कि ईरान ने कमकाजे ड्रोन्स और शहीद 136 ड्रोन्स देकर एक बहुत बड़ी गलती की है और इन्होंने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की 2241 रेजोल्यूशन का वायलेशन भी की है, जो कतन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये ईरान को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखिए कि ईरान के ऊपर एक तो सबसे बड़ा इनका एक्ट वो होगा कि इनके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। दूसरा, यूरोप अब ईरान के अंदर जारी एहतजाज को बहुत ज्यादा जो है वो भड़काएगा, बहुत ज्यादा फोकस करेगा, बहुत ज्यादा कवरेज देगा और यहां पर इजराइल का जो मामला है, इजराइल का रोल है, वो बढ़ जाएगा। इजराइल को पूरे यूरोप की सपोर्ट आने वाली है और वो सपोर्ट की मदद से अब सीरिया के अंदर, ईरान के अंदर मजीद धमाके करेगा। इजराइल अपने मजीद मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर भेजेगा ताकि ये जो हालात जारी हैं, जो एहतजाज जारी हैं, वो मजीद उनको भड़काया जा सके। उधर अमेरिका ने ऐलान किया है कि हमने सदर व्लादिमीर पुतिन से 12 मरतबा बातचीत करने की कोशिश की है। सदर बाइडेन का यह कहना है कि हमें ऐसा लगता नहीं है कि रूसी सदर जंग को खत्म कर देंगे, बल्कि जंग आगे बढ़ने वाली है। वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है अगर रूस ने फिनलैंड के ऊपर अटैक किया। उधर रोमानिया के अंदर अमेरिका ने अपनी फौज को मोबिलाइज किया है। वो डेडली वेपन्स के साथ रोमानिया के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही है और यही वो यूनिट होगी जिसका नाम स्क्रीमिंग ईगल है, जो कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका तैनात करने की कोशिश करेगा। अगर अमेरिका अपनी फौज यूक्रेन के अंदर तैनात करता है तो यह वर्ल्ड वॉर 3 होगा, क्योंकि दोनों ही मुल्क आमने सामने हो जाएंगे। रशिया यूक्रेन के ऊपर अमेरिकी फौजियों को मारेंगे और अमेरिका डायरेक्ट मॉस्को को हिट करेगा।